दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर के बारे में जो कि आपको रियल एस्टेट के अंदर बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। मेरे पास में जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उनमें एक प्रश्न बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कि सर हम लोग रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं या हम लोग खुद का घर बनाना चाहते हैं। तो आज हम लोग उस नंबर के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को दोनों तरीके से दोनों डायमेंशन में समझाऊंगा कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, वो कैसे सपोर्ट करता है आपको रियल एस्टेट के अंदर, और मोबाइल नंबर के अंदर भी क्या कुछ हो सकता है जो कि आपको रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छे से हेल्प करेगा। तो चलिए बड़ा हम लोग एक्सटेंडेड तरीके से समझेंगे कि आखिरकार वो नंबर कौन सा है। नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है और वो है 38। यहां पर दो जो पावर्स हैं वो साथ में हैं, एक तो है जुपिटर की और एक है सैटर्न की। वो काम कैसे करती हैं, कैसे आखिरकार वो पेयर जो है वो काम करेगा, किस पोजीशन पर हम लोग रखें मोबाइल नंबर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर्स हैं अगर आपने उसको एक्टिव कर लिया तो आप रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको कंसेप्ट के साथ में बताऊंगा कि कैसे हम लोग रियल एस्टेट के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जरूर कीजिए क्योंकि हम लोग बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से नॉलेज जो है उसको डिलीवर करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग जुपिटर और सैटर्न के बारे में। आप लोग को पता होगा कि हमारे इस सोलर के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर है। इसकी गति बड़ी धीमी होती है, काफी देर लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने के अंदर। इसके साथ में इसको कोलैब करने के लिए इसके बराबर कोई ग्रह चाहिए ताकि वो अच्छे से उसकी गति को मैच कर सके। मतलब ज्यादा अगर स्पीड में होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर बुध के साथ में मिल गया, अगर मान लीजिए कि बुध के साथ में मिल गया तो बुध जो है वो बहुत तेज गति से राउंड करता है। लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं सैटर्न के साथ में कि शनि के साथ में होगा तो क्या होगा। अब देखिए कि जुपिटर जो है उसके पास में नॉलेज होती है और यहां पर सैटर्न जो है शनि वो मेहनत करना जानता है। तो शनि क्या कहता है कि जो भी इंसान मेहनत करेगा उसका कर्म जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाएगा, और जो इंसान मेहनत करता है शनि कहता है कि मैं उसके साथ में न्याय करूंगा, मैं उसको बराबर कर्म फल दूंगा जितनी वो मेहनत करेगा, लेकिन जरूरी है कि वो राइट ट्रैक पर रहे। और अगर जुपिटर को साथ में वो ले लेता है, मतलब ज्ञान साथ में मिल जाता है, तो मेहनत और ज्ञान दोनों साथ में मिलकर बहुत अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो देती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल नंबर के बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। देखिए मोबाइल नंबर के अंदर 83 वो नंबर ऐसा है जो कि आपको रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट देगा। दो पक्षों के बीच में अगर आप समझौता करवाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। एक्चुअली में आप इसका नेचर समझिए कि किस तरीके से काम करता है। आप देखिए कि जुपिटर के पास में नॉलेज है और वो नॉलेज के दम पर दो पक्षों की सहमति जो है वो बनवाता है, और जैसे ही वो सहमति बनती है तो फिर वो समझौता होता है। जब भी कोई रियल एस्टेट के अंदर काम करता है तो दो पार्टीज होती हैं, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। दोनों के बीच में ही एक समझौते का काम कौन करता है, प्रॉपर्टी डीलर करता है जो कि रियल एस्टेट में काम करते हैं। अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए 38 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि इसको लास्ट के 4 डिजिट में रखें या फिर बीच में रखें। देखिए अब आप इसको लास्ट में रखते हैं, लास्ट के 4 डिजिट में रखते हैं, तो आप इसको 83 ही रखिएगा, 38 मत रखिएगा, क्योंकि 38 रखने से 8 जो है वो बिल्कुल लास्ट में आता है और लास्ट के 4 डिजिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि मोबाइल नंबर के लास्ट में 4 और 8 का जो अंक आता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करवाता है। तो अगर लास्ट में आप रख रहे हैं तो 83 आपके लिए काफी अच्छा होगा। 38 भी हो सकता है लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ड्राइवर और कंडक्टर पर, ठीक है। तो लास्ट के 4 डिजिट में होगा, ये मोर इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि जो लास्ट के डिजिट होते हैं उनका इफेक्टिवनेस आप देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है वो इफेक्टिवनेस बढ़ता चला जाता है। लेकिन मोबाइल नंबर के 10 नंबर काम करते हैं, चाहे शुरुआत में भी हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बैड कॉम्बिनेशन होगा तो अपना इफेक्ट यहां से भी जाहिर करेगा, लेकिन लास्ट के अंदर जो नंबर रहेंगे वो मोर इफेक्टिव रहेंगे कंपेयर टू बिफोर, पहले वाले से ज्यादा इफेक्टिव यहां पर रहेंगे।
अगर आप बीच में लेना चाहते हैं तो आप अपने टारगेट के ऊपर 83 या 38 को रख सकते हैं। ये भी आपको सेम इंपैक्ट देंगे। आपको पता है कि मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट होते हैं, बीच के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके टारगेट को शो करते हैं कि आप पाना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, और लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं, आपके ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। तो अब बात यह है कि अगर आपने बीच में रखा मतलब वो आपके प्रोफेशन को शो करेंगे, वो आपके प्रोफेशन को शो करेंगे कि आखिरकार आप पाना क्या चाहते हैं। तो 83 या 38 जो है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप समझौते करवाने वाले इंसान हैं। तो दो पक्षों के बीच में अगर सहमति नहीं हो रही है तो आप वहां पर सहमति करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में नॉलेज होगा और नॉलेज के बेसिस पर ही दोनों पक्ष आपकी बात मानेंगे और आपकी बात मानते हुए ही आप उस बीच को वो जो मीडिएशन है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान करवा रहा है यूएस और ईरान के बीच में, लेकिन हो नहीं रहा है उससे। लेकिन यहां पर हम कहते हैं पाकिस्तान को भाई ये नंबर रख लो आप। अब बात करते हैं हम लोग बर्थ चार्ट के अंदर कि क्या बर्थ चार्ट में क्या कुछ हो सकता है। देखिए बर्थ चार्ट को जब हम लोग बनाते हैं तो बर्थ चार्ट के अंदर वुडन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फायर एलिमेंट्स होते हैं, मेटल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो नंबर आप लोग देखते हैं इसके अंदर आखिरकार वो प्लेन कौन सा है जो कि आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो वो प्लेन कौन सा होगा, वो होगा 258 का प्लेन। तो 258 का प्लेन, अगर ये प्लेन कंप्लीट है, ये श्योर शॉट है कि आपको रियल एस्टेट के अंदर ही काम करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। अगर मोबाइल नंबर के अंदर 83 और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके बैठ जाते हैं जो कि अर्थ एलिमेंट हैं, तो आपको रियल सेक्टर, रियल एस्टेट के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर हमारे पास में 5 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर की फिर आपको रेमेडी जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, 5 नंबर जो है इसकी रेमेडी के तौर पर ही करवाई जाती है। तो जो नंबर मिस होगा उसको रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करके हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन वो रेमेडी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, तब वो अपना रिजल्ट देती है। तो 83 जो कि आपने पूछा कि सर रियल एस्टेट के लिए या हम खुद का घर बनाना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको बिल्ड करना चाहते हैं, तो 83 और 38 का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। अगर आप इसको अपने नंबर में रखेंगे तो जल्द ही जो है आपको रिजल्ट दिखाएगा और आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है उसको बाय करेंगे। तो ये एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए था, काफी नॉलेजेबल था, आप लोगों की डिमांड के ऊपर था। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए कि मैं एक कॉम्बिनेशन यहां पर लिखता हूं कि आप ये बताइए कि इसके अंदर बैड कॉम्बिनेशन कौन सा है ना, इसमें बताइए कि एक बैड कॉम्बिनेशन जो है वो कहां पर बन रहा है। ठीक है, मैंने लिखा 171764, इसमें आपको बताना है कि ये बैड कॉम्बिनेशन कहां पर बन रहा है। ठीक है, चलिए ओके। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कॉल कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। हम खुद जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके इमोशंस को नहीं समझ पाता है। आप जो प्रश्न पूछने वाले हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या वाकई में आपको सटीक तरीके से दिया जाएगा? हम आपको उसका जवाब वीडियो एक्सप्लेन के माध्यम से देते हैं, आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, एक पूरा बर्थ चार्ट का एनालिसिस होता है, उसका रिजल्ट दिया जाता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वो प्रोफेशन आपके लिए ठीक है कि नहीं है, तमाम एनालिसिस होता है और रेमेडीज आपको दी जाती हैं, तब जाकर आपका जीवन जो है वो एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब इमोशंस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप जरूर कंसल्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।